स्वागत है जी SRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट और हिंदी सब्जेक्ट से लिया हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे पहली लाइन है, एक ही आदमी का अधिकार, तो इसके लिए सही शब्द है एकाधिकार। अब जैसे एक के साथ क्या जुड़ जाएगा? अधिकार, तो ये मिलके बन गया एकाधिकार। इन दोनों से मिलके, इससे और इससे मिलके। नेक्स्ट है जहाँ कोई ना हो। ये तो सिंपल सा है कि जहाँ कोई नहीं होता उसे एकांत कहते हैं, तो नॉर्मल है। जहाँ कोई ना हो वो उस जगह को एकांत कहते हैं। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे कहते हैं ऐच्छिक। जैसे मनमर्जी, खुद की मनमर्जी वाला। कार्य करने वाला, कार्य के साथ जुड़ गया कर्ता, कार्य के साथ कर्ता जुड़ गया, तो क्या हो गया? कार्य करने वाला। कर्म के अनुसार, तो कर्मानुसार। अब ये कर्म और अनुसार बन के क्या हो गया? कर्मानुसार। कर्मानुसार, कर्म और अनुसार मिलके बन गया। आलोचना करने वाला, अब ये आलोचना करने वाला क्या बन गया? आलोचक। ना की जगह आलोचक आ गया। आलोचना करने वाला आलोचक, क बन जाएगा यहाँ पे। आलोचक उसे कहते हैं जो गुण दोष की विवेचना करने वाला, मतलब अच्छे बुरे की पे बात करने वाला। नेक्स्ट है जिसकी आयु लंबी हो। सिंपल सा दीर्घायु। जिसकी आयु लंबी होती है उसे कहते हैं दीर्घायु है। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। वाचाल। जो स्वयं पैदा हो, स्वयं के साथ स्वयंभू कहते हैं। स्वयं के साथ, ये स्वयं के साथ भू जुड़ गया, तो ये हो गया स्वयंभू। स्वयंभू जैसे पृथ्वी या भूमि स्वयं निकला हुआ, मतलब भूमि से खुद ही निकला हुआ। जैसे भगवान शंकर जी हैं, शिव जी, जो मानव के शरीर में पैदा नहीं हुए। जो किसी के पक्ष में ना हो उसे कहते हैं तटस्थ। तटस्थ का अर्थ होता है निष्पक्ष। जिसके हाथ में वज्र हो उसे कहते हैं वज्रपाणी। पाणी का मतलब होता है हाथ, और वज्र का अर्थ होता है हीरा। तो ये हाथ का अर्थ होता है पाणी और वज्र। ये पाणी हाथ और वज्र से मिलके वज्रपाणी बना हुआ है। नेक्स्ट है जिसकी आत्मा महान हो। महात्मा, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो, तो आत्मा के आगे महा जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है जिसका रूप अच्छा न हो, कुरूप। अब रूप पे कु जुड़ गया। तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकी। अब लोगों के आगे त्रि जुड़ गया, तो हो गया त्रिलोकी, और क पे ई की मात्रा बन गई, त्रिलोकी। नेक्स्ट है त्रिलोकी किसे कहते हैं? जैसे तीनों लोकों का स्वामी विष्णु नारायण। त्रिलोकी अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल में रहने वाला। नेक्स्ट है जो अभी पैदा हुआ हो, नवजात। ये तो सिंपल सा है कि जो अभी नया बच्चा होता है, पैदा होता है, उसे नवजात शिशु कहते हैं। नेक्स्ट है जो कानून के विरुद्ध हो। जो कानून के विरुद्ध है वो उसे अवैध कहते हैं, मतलब अवैध रूप से कोई काम कर रहा, गलत काम कर रहा। बड़ा भाई अग्रज, जो बड़ा भाई होता है उसे अग्रज कहते हैं, छोटे भाई को अनुज। जहाँ जाना संभव न हो, अगम। अगम। नेक्स्ट है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। जो आंखों के सामने ना हो, अप्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो कभी मरता न हो उसे कहते हैं अमर। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला उसे कहते हैं अवसरवादी। अवसर के साथ वादी जुड़ गया, ये वादी जुड़ गया अवसर पे,
तो ये हो गया अवसरवादी। जैसे जिसमें चेतना न हो उसे कहते हैं अचेतन, अज्ञानी, निर्जीव। जो कभी मरता नहीं उसे कहते हैं अमृत्या। उसे क्या कहते हैं? अमृत्या। जैसे अनुस्वर अमर। जो आगे की ना सोचता हो उसे कहते हैं अदूरदर्शी। अदूरदर्शी, जो दूर तक ना सोचता हो और दूर तक देखने में असमर्थ हो उसे कहते हैं अदूरदर्शी। मन में होने वाला ज्ञान उसे कहते हैं अंतर्ज्ञान। नेक्स्ट है ज्ञान के आगे अंतर जुड़ गया तो हो गया अंतर्ज्ञान। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जो पृथ्वी से परे और आकाशीय पिंडों में मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। वध करने योग्य वध्य। दूसरे के पीछे चलने वाला अनुयायी। अनुयायी माने अनुसरण करने वाला, फॉलोवर्स। जैसे भगवान के भक्त होते हैं या किसी गुरु के शिष्य होते हैं अनुयायी। जो जिसे स्पर्श करना वर्जित हो उसे कहते हैं अस्पृश्य। अस्पृश्य माने छुआछूत की समस्या। जिसका कोई शत्रु न हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अवश्य कीजिएगा।